हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सुनील। मैं आपको बताने जा रहा हूँ एवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी कैसे फॉर्म में आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने बचपन में पढ़ रखा होगा कि पहले बार्टर सिस्टम था, बट ये बार्टर सिस्टम इज एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी इन एक्सचेंज ऑफ अनदर कमोडिटी। एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी को दान प्रदान करते थे, एक देता था दूसरा लेता था। अब उसमें डिफिकल्टी क्या है? उसमें डिफिकल्टी क्या है कि डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए। मानो मैं किसान हूं, मेरे पास बीट है लेकिन मेरे पास गोल्ड नहीं, तो मुझे वो व्यक्ति चाहिए जिसके पास गोल्ड सरप्लस हो और उसे बीट चाहिए हो। इन द सेंस मेरी बीट ना उसको दे दूं और उससे गोल्ड ले लूं, और उसको बीट की जरूरत है, उसके पास गोल्ड है, हम दोनों सेटिस्फाई हो जाए। लेकिन ऐसा होना थोड़ा मुश्किल था। दो लोग एक पॉइंट पे, दोनों एक दूसरे की चीजें लेके एक पॉइंट पे मिले, ये मुश्किल था। इसलिए ये सिस्टम थोड़ा इनएफिशिएंट था। इस सिस्टम ने हमें मजबूर करा कि हम मनी को इन्वेंट करें। हमने मनी को इन्वेंट करा तो सबसे पहले आगे कॉइन्स, गोल्ड कॉइन एंड सिल्वर कॉइन। अब गोल्ड कॉइन एंड सिल्वर कॉइन की प्रॉब्लम क्या है? ये डेप्रिशिएबल वैल्यू, बड़ी हाई वैल्यू जब डेप्रिशिएट हो जाए गवर्नमेंट के खजाने में नुकसान हो सकता है। एक दूसरा जो इंट्रिंसिक वैल्यू था कॉइन का, गोल्ड का और सिल्वर का, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया कमोडिटी वैल्यू, वो मनी वैल्यू से ज्यादा था। यानी कि अगर मनी वैल्यू उसका 1 रुपया है और वो गोल्ड के सिक्के को पिघला दे तो उसको 1 रुपया 25 पैसे मिल जाए, तो उसको काम करने की जरूरत ही नहीं, वो सिक्के लेगा, पिघलाएगा, बेचेगा। ये सिस्टम जहां पे इनएफिशिएंट साबित हो गया और बड़ी बड़ी बल्क में ट्रांजेक्शन करना, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन को लेके लाखों करोड़ों की ट्रांजेक्शन करना, ये इम्पॉसिबल हो गया। इस सिस्टम ने हमें मजबूर कर दिया कि हम पेपर मनी लाए। हम लाए पेपर मनी। पेपर मनी लाए, उसका क्या है? पेपर मनी का ये रहता है कि फेक करेंसी छपता है। पेपर करेंसी लाने से हमें गोल्ड या सिल्वर के रिजर्व की जरूरत नहीं है कि हमारे खजाने में इतना गोल्ड होगा तभी सिक्के बन पाएंगे, इतना सिल्वर होगा तभी सिक्के बन पाएंगे। पेपर मनी में हमें गोल्ड या सिल्वर के डिपॉजिट रखने की जरूरत नहीं। इस सिस्टम ने हमें फैसिलिटेट करा, हम बल्क से बल्क ट्रांजेक्शन कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर कर सकते हैं। लेकिन इससे भी आगे बढ़ गए तो आ गया प्लास्टिक मनी या ई मनी। प्लास्टिक मनी और ई मनी से क्या हुआ कि आपकी ट्रांजैक्शन 1 सेकंड में दान प्रदान हो जाती है। आप ऑनलाइन इंटरनेट से कोई पेमेंट दे रहे हैं, कोई पेमेंट ले रहे हैं, कॉस्ट क्विक, चेक से भी ज्यादा, ड्राफ्ट से भी ज्यादा, तो हमें हमारे बिजनेस में तेजी आए। इसीलिए आज की डेट में हमारा या तो प्लास्टिक मनी है या फिर ई मनी है। इसमें क्या है? इसमें एक ही सबसे बड़ा सेटबैक है जो कंट्री झेल रहा है, वो ये है कि इसमें साइबर क्राइम हो गया है। साइबर क्राइम से बचने के लिए हमारे पास कई सॉफ्टवेयर है, उसके बावजूद इंडिया में 6000 लोग इसके ठगी का शिकार हो रहे हैं। सो ई मनी सबसे बेटर ऑप्शन है जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आगे और भी कई सुधार हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही ड्रॉबैक है, दैट इज साइबर क्राइम। दैट्स ऑल।